दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों ये सभी प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, एक श्रृंखला चल रही है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले जब हमको अल्फाबेट नंबर दिखाई देता है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे बी आपका कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है, और डी कितने पे आता है, 4 पे। ठीक है। एफ आपका कितने पे आता है, 6 पे, और एच आता है आपका 8 पे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात। जे आता है 10 पे और एल आता है आपका 12 पे। पी की बात करें तो पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। सभी को हमने क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया। अब जब नंबरिंग कर लिया तो हम इसमें क्या रिलेशन बनाएंगे, पहली संख्या का रिलेशन यहाँ पर पहली से बनाएंगे, फिर इस पहली का इस पहली से बनाएंगे, फिर इस पहली का इस पहली से, इस तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वही यहाँ पर पहली संख्या से बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए पहली संख्या का मैं यहाँ पहली संख्या से बनाऊंगा 6 से। 2 का रिलेशन 6 से कैसे बन रहा है, अगर आप 2 में +4 कर देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब फिर इस पहली का इस पहली से बनाइए, तो 6 से 10 हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, +4 हो रहा है। यहाँ भी +4 हुआ, यहाँ भी +4 हुआ। क्लियर दोस्तों, दोनों जगह +4 हो रहा है। अब इस पहली संख्या का रिलेशन इस पहली संख्या से बनाइए। 10 का रिलेशन 16 से बन रहा है, 10 से 16 हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, +6 हो रहा है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहीं पर प्रश्न को खत्म कर देते हैं कि अब ये प्रश्न हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि पहले तो 4-4 हो रहा था, अब 6 हो रहा है, सीरीज समझ में नहीं आ रही। तो दोस्तों देखिए, सीरीज बिल्कुल सही चल रही है। यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 4, दोनों जगह 4-4 हुआ, तो आगे जगह दोनों जगह दोस्तों 6-6 प्लस नहीं हो सकता। यहाँ दोनों जगह जब 4-4 प्लस हुआ है तो यहाँ दोनों जगह 6-6 प्लस हो जाएगा। आगे जब ये सीरीज चलती तो 6 के बाद 8-8 प्लस होता, फिर 10-10 प्लस होता। इस तरीके से सीरीज आपकी चलती। तो सीरीज एकदम सही है। पहले 2 बार 4 प्लस हुआ, तो अब की 2 बार क्या होगा, 6 प्लस होगा। तो 16 में +6 करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 22 आ जाएगा। और 22 पर कौन सा अक्षर आता है, 22 पर आता है दोस्तों आपका बी। 22 पर आता है दोस्तों आपका यहाँ पर बी। ठीक है, 22 नंबर पर कौन सा आता है, बी। अब 4 ऑप्शन में से देख लीजिए, पहला किसका बी है, तो डी ऑप्शन में सिर्फ एक में पहले में बी दे रखा है, तो आगे तो चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, एक ही ऑप्शन दे रखा बी वाला, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। पहली संख्या हमने फाइंड कर ली बी है, तो चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन में ही पहली संख्या बी है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। असंगत का मतलब है दोस्तों, यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से कोई 3 एक समान होंगे, एक कोई चौथा ऐसा होगा जो अलग होगा। इन चारों में से 3 तो दोस्तों एक जैसे होंगे और एक होगा अलग। वही अलग हमें पता करना है कौन सा अलग है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा कि असंगत का मतलब ये क्या कह रहा है। एक संख्या कोई अलग होगी, वही हमें पता करनी है। तो देखिए इस संख्या में दोस्तों क्या लॉजिक आपका लग रहा है, वो लॉजिक आपको पता करना है। ठीक है, देखिए समझिए दोस्तों प्रश्न को। यहां पर क्या दे रखा है दोस्तों, आपको यहां पर दे रखा है 6-6-3-6, 6-6-3-6 आपको दोस्तों यहां पर दे रखा है। तो यहां पर क्या है, 6 और 6, तो जो पहले के 6 हैं, मैं क्या करूं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, जो पहले के दोनों संख्याएं हैं। तो 6-6 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमें बाद की संख्या मिल गई। बात आई दोस्तों समझ में। पहली की 2 संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बाद वाली संख्या मिल गई। वही यहां पर कीजिए, पहली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब 1 × 9 करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। लेकिन यहां पर तो दे रखा है 19, तो ये अलग हो गया। आगे चेक करते हैं दोस्तों। पहली संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 1 × 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 × 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा। तो ये 0 1 का मतलब क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या एक जैसी है। चौथी संख्या को चेक करो, पहली संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। तो ये बाद वाली संख्या मिल गई। तो यहाँ भी हमें बाद वाली संख्या मिल गई, यहाँ पर भी दोस्तों बाद वाली मिल गई, यहाँ पर भी बाद वाली मिल गई। लेकिन यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 9 करने से 9 आ रहा है, आना चाहिए 19। ये संख्या हमारी अलग है, तो यही हमारा असंगत संख्या हो जाएगी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 3 संख्या तो दोस्तों एक समान है। हमने जब लॉजिक लगा के देखा तो 3 संख्या एक समान हो गई।
यही एक संख्या ऐसी है जो इन तीनों संख्याओं से अलग है। तो यही आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वेन आरेख का चयन करें। दोस्तों देखिए यहां पर हाउस, बेडरूम और बाथरूम दिया गया है। तो इन तीन शब्दों का आपको क्या वेन डायग्राम बनेगा ये आपको पता करना है। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों मैंने एक आपको कल कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, जिसमें था क्या, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य। अगर आपने वो प्रश्न देखा था तो इस प्रश्न को करने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मैं हाउस की बात करूं तो ये हो गया दोस्तों आपका हाउस, ये आपका हाउस हो गया। और हाउस के अंदर ही क्या आता है दोस्तों? बेडरूम होता है। अब जो बेडरूम होता है वो हाउस के बाहर तो होता नहीं है, हाउस के अंदर ही होता है, तो ये बेडरूम हाउस के अंदर हो गया। अब ये बाथरूम होता है तो ये बाथरूम क्या होता है? ये भी हाउस के अंदर होता है, तो ये बाथरूम हाउस के अंदर हो गया। तो समझने में कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। तो इस तरह का डायग्राम आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर नहीं हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको उस दिन भी अच्छे तरीके से समझाया था, कोई भी चीज है, सबसे बड़ी चीज आपने उसमें पकड़ ली, सबसे बड़ी चीज जब आपने उसमें पकड़ ली तो जितनी भी छोटी चीजें उसी के अंदर तो आएंगी। जैसे मैंने क्या बताया था, ये भारत हो गया, तो कोई भी चीज ले लो, ये भारत का मैंने डायग्राम ले लिया। भारत का जब मैंने डायग्राम ले लिया तो भारत के अंदर दोस्तों दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली भारत के अंदर आएगा, राजस्थान की बात करूं राजस्थान भारत के अंदर आएगा, उत्तर प्रदेश की बात करूं उत्तर प्रदेश भारत के अंदर आएगा, महाराष्ट्र की बात करूं महाराष्ट्र भारत के अंदर आएगा। जब आप सबसे बड़ी चीज पकड़ लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज जब आप पकड़ लेंगे तो जो भी छोटी चीज होंगी सब उसी के अंदर तो आएंगी। बात आ गई दोस्तों समझ में? जितनी भी छोटी चीजें होंगी सब उसी के अंदर आएंगी। तो आपकी समझ में अब ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आगे होगा, कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए दोस्तों आपको एक आकृति दी गई है और यहां पर इस आकृति में पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। अगर आपने हमारे त्रिभुज वाले वीडियो देखे हैं तो इसमें से आप यूं डायरेक्ट ही पता कर लेंगे कि कितने त्रिभुज हैं, क्योंकि त्रिभुज फाइंड करने का सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के रीजनिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप बड़ी आसानी से वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज है, काउंट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एक तो त्रिभुज आपका ये यहां से लेके यहां तक एक ये बनेगा, एक हो गया, एक यहां से लेकर यहां तक एक ये बनेगा, दो हो गए, और एक ये बड़ा वाला बनेगा, तीन। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? तीन। जब इसमें दोस्तों तीन हो गए तो इसमें भी दोस्तों तीन बनेंगे, ये आपको पता है, इसमें भी तीन हो गए। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब एक त्रिभुज तो दोस्तों ये वाला हो गया एक, ठीक, एक दोस्तों ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया, और एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, काउंट करते हैं। अब देखिए एक त्रिभुज यहां से चलेंगे, ये वाला एक, ये वाला एक हो गया, यहां से चलिए एक ये वाला, दो हो गए, और फिर एक ये बड़ा वाला, तीन हो गए। तो तीन दोस्तों और बनेंगे इसमें, और फिर तीन ही इसमें बनेंगे दोस्तों, एक ये बड़ा वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो तीन ही इसमें ये बनेंगे। बन गए दोस्तों, काउंट हो गया। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज और बन रहे हैं। कैसे? एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला बन रहा है नीचे की तरफ। तो दो त्रिभुज दोस्तों इसमें और बन गए। सभी को काउंट कर लो, तीन तीन छः, 9 12, 12 में दो जोड़ेंगे कितना? 14, 15, 16, 17, 18। टोटल कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों इसमें? 18 त्रिभुज हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर किसी की समझ में दोस्तों नहीं आया हो तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। कौन सा त्रिभुज कहां पर बन रहा है, सभी त्रिभुज मैंने आपको काउंट करके दिखा दिए हैं, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, उन संख्याओं के समूह को चयनित कीजिए जो निम्नलिखित समूह के समान नहीं है। निम्नलिखित समूह के समान नहीं है मतलब जो समूह आपको दे रखा है इस समूह के समान नहीं है, मतलब जो लॉजिक इसमें लग रहा है वो लॉजिक ना हो इन चार ऑप्शन में से। तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तभी तो हम चार ऑप्शन को सही कर पाएंगे। तो जो लॉजिक इसमें लग रहा है पहले उसको पहचानिए। तो देखिए 8, 10, 4, अगर मैं कहूं कि 8 और 10 से आपको 4 बनाना है तो क्या बना पाएंगे आप? बना लेंगे। कैसे? 10 और 8 का अंतर कर देंगे, कितना आएगा? 2, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये तीसरी वाली संख्या आपको मिल जाएगी।
पहली दो संख्याओं का अंतर किया 2, 2 का स्क्वायर किया 4, ये तीसरी संख्या मिल गई। लेकिन इस समूह के समान नहीं हो, बात समझ में आई, इस समूह के समान नहीं हो, जो लॉजिक इसमें लग रहा है ये वाला लॉजिक ना हो, ये पूछ रहा है। तो कर लेते हैं पहली दो संख्याओं का अंतर, यहां पहली दो का अंतर किया था, यहां पहली दो का अंतर, 16 17 का अंतर कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो तीसरी संख्या यहां पर 1 दे रखी है, बिल्कुल यही लॉजिक है। आगे देखते हैं, 2 और 4 का अंतर कीजिए, 4 में से 2 चला जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 4, तो ये वाली संख्या मिल गई, बिल्कुल यही लॉजिक लग रहा है। आगे भी चेक करते हैं, 12 15 का अंतर करेंगे दोस्तों कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो आपको 9 मिल गया, सेम लॉजिक है तीनों में। आगे चेक करते हैं, 10 और 13 का अंतर करेंगे कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दोस्तों 9, लेकिन यहां पर तो 6 दे रखा है, 9 नहीं दे रखा। तो आपका इन चारों में से एक यही ऑप्शन है जो दिए गए समूह के समान नहीं है, बाकी के 3 ऑप्शन तो इसी के समान है, ये वाला ऑप्शन अलग है, तो यही तो सही हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इस प्रश्न की बात करूं तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार एसएससी के एग्जाम में आया है, और एक बार में ही इसने ऐसा लॉजिक बनाया है कि स्टूडेंट आज तक परेशान है कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा। देखिए दोस्तों, जितने भी होशियार स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। अगर आंसर नहीं आए तो फिर मेरा क्वेश्चन देख लेना, अगर आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमारा आंसर आपसे पहले आ गया, हमारा बिल्कुल सही था। ईमानदारी से एक बार खुद से करके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पॉज कर दिया, एक बार खुद से करके देख लो। अब आप मेरा आंसर देखिए, देखिए यहां पर क्या लॉजिक है, यहां पर क्या लॉजिक है, वही लॉजिक आपका यहां पर लगेगा, इतनी बात कंफर्म है। तो देखिए बीच में क्या है 56, अब मैं इन 4 संख्याओं से 56 कैसे बना सकता हूं, इन 4 संख्याओं से मैं ये 56 कैसे बना सकता हूं, ये हमको पता करना है। अगर मैं इन चारों संख्याओं को जोड़ लूं तो 7 और 7 14 हो जाएगा, 12 और 4 16, 16 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30। इन बाहर वाली चारों संख्याओं को जब मैंने जोड़ा तो कितना आ गया 30 आ गया, लेकिन बीच में हमें 56 दे रखा है, ये तो 30 आया है, तो हम 30 से 56 कैसे बना सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इस 30 के फैक्टर करूं, 30 के फैक्टर क्या होंगे 5 × 6, 5 6 30, तो आप यहां पर देखेंगे 56 लिखा हुआ है, मतलब 5 और 6, तो यहां देखेंगे 5 और 6 ही तो दिया गया है, यही फैक्टर वाली संख्या यहां पर लिखी हुई है। धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। अब देखिए बाहर वाली संख्याओं को जोड़ा था, यहां भी आप बाहर वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए, ठीक है। यहां जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 15 7 22, 22 में जोड़ेंगे आप 12 तो कितना हो जाएगा 34, 34 में 8 जोड़ेंगे कितना हो गया 42। जब आपने इसको जोड़ा बाहर वाली संख्याओं का 42, यहां पर फैक्टर किए थे, यहां पर भी फैक्टर कर लो। फैक्टर दोस्तों ऐसे करने हैं जो बीच वाली संख्या मिल जाए, तो यहां पर भी फैक्टर कैसे होंगे दोस्तों 42 के लिए, अगर आप 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 42 नहीं हो जाएगा, और यहां पर क्या है 6 7, तो यहां पर आप देखेंगे फैक्टर में 6 और 7 ही तो दिया गया है। समझ में आ गई दोस्तों बात। यहां पर भी वही कीजिए, बाहर वाली संख्याओं को प्लस कर लीजिए, तो 11 और 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, और 29 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, 34 में जोड़ेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब x जोड़ लेते हैं, बराबर कितने के हो जाएगा। यहां बीच में क्या दे रखा है 66, बीच में दोस्तों क्या दे रखा है आपको 66 दे रखा है, मतलब फैक्टर वाली संख्या आपको दे रखी है, ये फैक्टर वाली संख्या, फैक्टर वाली मतलब मल्टीपल वाली नीचे वाली, क्योंकि 6 7 का मल्टीप्लाई किया यही तो बीच में आया, तो इनका दोस्तों क्या हुआ होगा फैक्टर हुआ होगा 6 × 6, इनका फैक्टर हुआ होगा ये वाला, तभी तो ये वाली संख्या मिली है। ऐसे ही मैं इनका फैक्टर करूंगा 6 × 6 तो कितना हो जाएगा 36, तो यहां पर फैक्टर कितना आ गया 36, ठीक है 36 आ गया। सबको जोड़ने के बाद कितना आया यहां पर 42, देखिए यहां सबको जोड़ा मैंने 30, यहां सबको जोड़ा 42, और यहां सबको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर वाली संख्या है, ये वाली फैक्टर वाली संख्या है बीच में, तो फैक्टर वाली संख्या का मतलब कितना हो जाएगा 6 × 6 36, जैसे 6 का मल्टीप्लाई 7 से किया 42, ऐसे ही 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 36। क्लियर। अब देखिए x का मान निकालिए, ये 34 इधर चला जाएगा, 36 में से 34 माइनस हो जाएगा 2, x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। क्लियर। तो x की जगह मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना था, तो 2 आ जाएगी,
सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।